झारखंड नवनिर्माण की आस लिए झारखंड खतियानी मोर्चा के मुख्य संयोजक सूर्य सिंह बेसरा झारखंड के सभी प्रमंडलों और सभी जिलों में जाकर राजनीति की पाठशाला के तहत युवाओं को राजनीति की पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर क्यों इन्हें पाठशाला चलाने की आवश्यकता पड़ी। आपने किया, अभी क्या आप सिखा रहे हैं? एक नया प्रयोग है। एक तो होता है साइंस में, एक तो बोला जाता है वैज्ञानिक गतिविधि में बोला जाता है प्रयोगशाला। अब प्रयोगशाला, मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, कॉमर्स का रहा हूँ, लेकिन साहित्य का रहा हूँ। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाता है दो गैस, तो जल का सृजन होता है। ये प्रयोगशाला। ये झारखंड में एक प्रयोगशाला हुआ है कि 23 वर्षों में 11 बार सरकार बनी। ये भी प्रयोगशाला है और ये प्रयोगशाला फेल है, ये टिकाऊ नहीं रहा है। और बिकाऊ जो है विधायक का जो है ना, वो बिकाऊ रहा है। तो ये नया प्रयोगशाला ये है, जैसे नर्सरी में बच्चों को पढ़ाया जाता है और पेड़ पौधा में भी नर्सरी होता है। तो पेड़ पौधा का नर्सरी जैसे उसको उगाइएगा, जैसे खाद दीजिएगा, जल पानी वायुमंडल में वातावरण मिलेगा, तो वैसे उगता है। लेकिन आज झारखंड में जो विधायक बनता है, ये कहीं नर्सरी से पढ़ाई नहीं किया जाता। स्कूल में बच्चों को नर्सरी पढ़ाया जाता है, केजी टू पीजी। आज राजनीति का एक सिलेबस बनना चाहिए, जो हमको लगता है भारत देश में इक्का दुक्का कहीं होगा, हम लोग की जानकारी में नहीं आए, लेकिन झारखंड के लिए पहला प्रयोगशाला हो गया। हम लोग ये देख रहे हैं कि धर्मशाला से नेता बनते हैं। नेता कहाँ ठहरते हैं? धर्मशाला, गेस्ट हाउस। वो धर्मशाला से नेता बनते हैं, पाठशाला से नहीं बनते हैं। और सबसे ये बात है आज भी कि झारखंड में कुल मुख्यमंत्री मिला के 11 मंत्री हैं, जिसमें 8 को कोई ग्रेजुएट नहीं है। 8 मंत्री ग्रेजुएट नहीं है। 11 में से 8 ग्रेजुएट नहीं होना। और जब तक ग्रेजुएट नहीं होगा तो भारत का संविधान नहीं पढ़ा होगा। पंचायत एक्ट बनाना पड़ेगा, संविधान के भाग 9 में है। पेशा कानून बनाना पड़ेगा, आपको भाग 9 में पंचायत एक्सटेंशन 5th शेड्यूल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ 6th शेड्यूल नहीं है। झारखंड में 24 जिला में आधा से अधिक 13 जिला में 5वीं अनुसूची में है, जिसमें यह पंचायत को ज़्यादा जोर दिया गया, लेकिन उसे केंद्रीय कानून पेशा कानून 96 बनाना था। कानून बना हुआ चीज है। 2 बड़ा कानून जमीन जायदाद में बना हुआ है। एक है सिद्धू कानून, संथाल उल में संथाल पुनः टेंडेंसी एक्ट है 1949, और बिरसा मुंडा ने उल्लंघन किया तो छोटानागपुर CNT एक्ट। इसका पूरा उल्लंघन हो गया। अगर देखा जाए CNT एक्ट का, रिंग रोड बनने के बाद रिंग रोड में तस्वीर बदल गया, व्हाइट और तालिकाएं बनने लगी और एक भी खाली पड़ती नहीं, और सबका सब आदिवासी का जमीन का उल्लंघन। और जमीन के मामले में काल परसों जो हुई है, जो सुभाष मुंडा का हत्या हुई है, ये हत्या किसी दुश्मनी के कारण नहीं है, कोई वो सांप्रदायिक दंगा नहीं है, कोई कम्युनल फसाद नहीं हुआ। ये जमीन से ही, और केवल सुभाष मुंडा ही नहीं, अनगिनत लोग जमीन के कारोबार, दलाली, बिचौलियों के बीच में मर्डर हुआ है। और ये मामला बहुत बड़ा घोटाला, बालू घाट का नीलाम करना, पहाड़ को तोड़ देना, खत्म कर देना, यहाँ का गिट्टी बालू, यहाँ का खनिज कोयला तमाम खत्म हो चुका है। तो ये ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप। हम लोग क्लास ले रहे हैं कि 2015 में पहला बुनियाद पड़ा था छोटानागपुर उन्नति समाज से, और 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य बना। इस बीच में जो इतिहास है, 1963 में मरांगों के जयपाल सिंह झारखंड पार्टी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को विलय कर दिया, कांग्रेस में खुदे चला गया। तो लैक ऑफ लीडरशिप से झारखंड राज्य नहीं बना। तो इतिहास अगर नहीं जानेगा लीडरशिप में तो क्या जानेगा? सिलेबस चेंज होता है, लेकिन ये जो ढर्रा है देश की आज़ादी के बाद, नेता पढ़ाई से नहीं बनता है, कोई जुलूस रैली किया नेता बनता है, थ्रोली उसको पढ़ाना। तो ये दूसरी दौर की है। कोल्हान में 3 दिवसीय हो चुका है पिछले महीना, और ये जो है पलामू प्रमंडल का यहाँ प्रोग्राम हुआ, और अगला महीना जो है कोयलांचल, जो उत्तरी छोटानागपुर का हिस्सा में होगा, 3 दिवसीय। उसके बाद अक्टूबर में जाएगा आपका ये में संथाल परगना 6 जिला में वहाँ। उसके बाद दिसंबर महीना में यहाँ पर 1 सप्ताह का कार्यक्रम रांची में होगा और सबको सिलेक्ट किया जाएगा और अंत में 1 दिन का
3 घंटा का उसको प्रश्न दिया जाएगा और रिटर्न लिया जाएगा और रिटर्न के बाद उनका परीक्षा जो है कौन उत्तीर्ण हो रहा है, इसमें पता चलेगा कि आने वाला दिन में जो मंत्री बनते हैं, जो शपथ ग्रहण में लाइन बाय लाइन पढ़ नहीं पाता है कोई। बिहार में उदाहरण है, राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बना। झारखंड में उदाहरण है, निर्दलीय मधुकुड़ा भी बना है मुख्यमंत्री। लेकिन 23 वर्षों में 11 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, 3 बार राष्ट्रपति शासन बनने के बाद, 5 बार चुनाव होने के बाद, अगला 2024 में लोकसभा विधानसभा चुनाव होना है, तो बदलाव क्या होने वाला है जो 23 वर्षों में एक लाइन का नहीं बना। इसीलिए इस क्लास में इसको अप्रूवल दे दिया गया। मेरे द्वारा बनाया गया प्राइवेट बिल स्थानीय नीति संविधान के किस आधार पर बनना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट ना करे, हाई कोर्ट रिजेक्ट ना करे और सर्वसम्मत से होगा। मैंने अध्ययन करके पूरे देश भर के 29 राज्यों का स्थानीय नीति को अध्ययन किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश निर्देश, हाई कोर्ट का आदेश निर्देश, अविभाजित बिहार का, और हमने ऐसा संविधान में किया। मेरा दावा है कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसका अप्रूवल मिल गया। स्थानीय नीति झारखंड में क्या बनना चाहिए इसमें तैयार हो गया और इस वर्कशॉप के जरिए एक पाठशाला में इसको अप्रूवल मिल गया। तो अभी आपने सुना जेकेएम के मुख्य संयोजक, या यूँ कहें कि झारखंडी खतियानी मोर्चा के मुख्य संयोजक सूर्य सिंह बेसरा जी को, कि आखिर क्यों झारखंड में राजनीति की पाठशाला चलाने की आवश्यकता है। लेकिन आइए अब जानते हैं राजनीति की पाठशाला में पढ़ने वाले छात्रों से कि कुछ लाभ हुआ इस पाठशाला से या नहीं। मैं पूर्वी सिंहभूम झारखंड से ही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा हसदा है। सलमा हसदा, क्या सीखा है आपने राजनीति की पाठशाला में? क्या सीख रही है? राजनीति का पाठशाला में मैं सीखने आई हूँ कि आगे मैं यही सोच के आई कि राजनीति में आना मेरा कोई मकसद नहीं है, पर सीख के जाने के लिए यही सोची कि कल जो हम लोगों को कुछ जानकार है ये नहीं, नॉलेज नहीं, कम से कम जब मिल रही है तो सीख लेना चाहिए। बस इसलिए मैं सीख रही हूँ कि जो भी अभी तक जितना भी विधायक अपना विधानसभा में एक विश्वास दे के हम लोग जिताए हैं, लेकिन वो सब चीज़ अभी तक नीति से लेके कुछ ऐसे कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं जो मतलब आम जनता, बहुत दुखद है। तो मैं सोची कि चलो क्यों ना मैं भी कुछ सीख लूँ कि विधानसभा में जाके लोग जो भेजे हैं हम लोग 5 साल के लिए, वो लोग कर क्या रहे हैं। तो इसी सोच के लिए मैं सोची कि चलो सीख लेते हैं। आगे मेरा कोई मकसद नहीं है राजनीति में आने के लिए, बस सीख ले, बहुत बड़ी बात नहीं है, सीख लेते हैं। दूसरा को तो कोई समझा सके नहीं, लेकिन सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा जो ये क्लास कराया जा रहा है कितना फायदेमंद है आप लोग के लिए? बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। ये जो एक वर्ड जो पढ़ा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में सब सीखना चाहिए था, पर अभी इतना शॉर्ट टाइम में ऐसे कुछ मेन मुद्दा पे बात कर रहे हैं। खुद हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इस तरह से पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है। आश्चर्य है कि और कुछ वक्त बिताए और कुछ सीखने को मिले। मन हो रहा है कि पूरा नहीं हो रहा है कि और सीखे। तो ये सब जो सिखा रहे हैं, जितना भी सीखे हैं, जो अभी तक सिखाया गया है उसमें, लेकिन सही मायने में जो भी विधानसभा से गए हैं अभी तक ऐसे कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं। मतलब साफ है कि आप लोग राजनेताओं को जवाब देने के लायक सक्षम हो रही है। हाँ, तैयारी कर रही हूँ सक्षम बनने के लिए। इसमें जनता तय करेगी कि इसमें कितना कर सकते हैं। उसमें हम लोग रेडी है कि जनता इसी सोच पे अभी तक है कि हम लोगों को सरकार को दोष दिए हैं कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। अभी तक जो भी विधायक गए हैं कुछ काम करेंगे ही नहीं। ऐसे देखते देखते सालों साल बीत गए, लेकिन अभी तक हम लोगों को अंधेरा में ही रखे हैं। जैसे बाढ़ आती है उसी टाइम जो इलेक्शन के टाइम आते हैं, बढ़ के जैसे आते हैं सबको लेके बाहर जाता है। हम लोग तो उसी जो गंदा पानी में हम लोग तो बहते जा रहे हैं। लेकिन जनता को समझना चाहिए। अभी इतना फेसबुक यूट्यूब चलाते हैं, उसमें सर्च करके देख लेते हैं, लेकिन हम लोग कुछ गलत मैसेज देखते हैं। ये लोग जानना बहुत जरूरी है कि विधानसभा में जाके आखिर कर क्या रहे हैं हम लोग जो भेजे हैं। ये जो विधायक सब चुने गए हैं, ये सोच के हम लोग नहीं चुने हैं कि हम लोगों को कि मतलब जो हम लोगों को तकलीफ हो रहा है ना गांव घर में, कुछ भी कागज पेपर बनाने में, अपना वृद्धा पेंशन से लेके इंदिरा आवास से लेके सड़क नल में सीमित नहीं है। शिक्षा कम से कम
गांव घर का बच्चा सबके लिए कम से कम फ्री कर देना चाहिए था एजुकेशन में। आपका सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो बेड नहीं है, दर्द लगता है। अब बोलते हैं कि सरकार खाली बना दिए रोड और नल, इस समय सीमित नहीं है, बहुत कुछ है। बच्चा सब से लेके अभी खेल का जगह में जैसे होता है कि जो बड़े इंसान हैं, बड़ों वही लोग खेल में जा सकते हैं। हम लोग नॉर्मल जो है गरीब परिवार से वो आगे नहीं चल पा रहे हैं। हम लोग कोहलाम में भी चाहते थे कि आगे हम लोग बढ़े, लेकिन इसमें अगर सरकार साथ दे ही नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।